जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। रिमीनी मीटिंग ख्रिस्तियों को जीवन में आवश्यक चीजों पर चिंतन करने हेतु आमंत्रित करती है। पाकिस्तान ने भारतीय मूल के कार्डिनल को सम्मानित किया। सीबीसीआई ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की। दिल्ली के अंतर धार्मिक स्वतंत्रता दिवस समारोह ने विविधता और स्वतंत्रता में एकता को उजागर किया। फोटोग्राफी कार्यशाला मास कम्युनिकेशन विभाग के 10वें वर्ष का प्रतीक। ईसाई नए धर्मांतरण विरोधी विधेयक को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। बिशप और पुरोहितों को फीस मामले में जमानत मिली। इडुक्की धर्म प्रांत ने ब्रिटिशकालीन बांध को बंद करने की मांग का समर्थन किया। डॉक्टर के बलात्कार हत्या पर विरोध प्रदर्शन व्यापक। कलीसिया द्वारा संचालित कार्यक्रम भारत में बेरोजगारी और सामाजिक चुनौतियों पर केंद्रित है। अब जानते समाचार विस्तार से। रिमीनी मीटिंग ख्रिस्तियों को जीवन में आवश्यक चीजों पर चिंतन करने हेतु आमंत्रित करती है। लोगों के बीच दोस्ती के लिए मीटिंग का 45वां संस्करण उत्तरी इतालवी शहर रिमीनी में शुरू हुआ, जिसमें 400 से ज्यादा वक्ता इस विषय पर चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए कि अगर हम जरूरी चीजों की तलाश में नहीं हैं, तो हम किस चीज की तलाश में हैं। पोप फ्रांसिस के शब्द जो मंगलवार को रिमीनी में लोगों के बीच मित्रता के लिए बैठक को संबोधित करते हुए एक संदेश में आए। 20 से 25 अगस्त तक चलने वाले समन्वय और मुक्ति वार्षिक सभा के 45वें संस्करण का मार्गदर्शन प्रकाश होगा। पाकिस्तान ने भारतीय मूल के कार्डिनल को सम्मानित किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के अमृतसर में जन्मे कराची के आर्च बिशप एमेरिटस कार्डिनल जोसेफ काउट को सम्मानित किया। 69 वर्षीय कार्डिनल उन 104 लोगों में शामिल है जिन्हें राष्ट्र के लिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उत्कृष्टता का पदक पुरस्कार पाकिस्तान में किसी भी नागरिकों को राष्ट्र के लिए उनके असाधारण योगदान के सम्मान में दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार यह पुरस्कार उन विदेशी नागरिकों को भी दिया जा सकता है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए महान सेवाएं की है। कार्डिनल एमेरिटस को विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच संवाद को बढ़ावा देने और सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। सीबीसीआई ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीबीसीआई बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की हालिया वृद्धि की कड़ी निंदा करता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ईसाई, हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के कई चर्च, मंदिर और संपत्ति पर हमला किया गया, लूटा गया और आग लगा दी गई। यह कार्रवाई बहुत परेशान करने वाली है और सुरक्षा और न्याय की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। सीबीसीआई बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से आग्रह करता है, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, कि वे सभी नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाएं। दिल्ली के अंतर धार्मिक स्वतंत्रता दिवस समारोह ने विविधता और स्वतंत्रता में एकता को उजागर किया। दिल्ली के आर्चडायसिस ने सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड के सद्भावना गुडविल सेंटर के सहयोग से 17 अगस्त को दिल्ली के ओखला में अंतर धार्मिक स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डाला गया और धार्मिक नेताओं को भारतीय संदर्भ में स्वतंत्रता की बहुआयामी अवधारणा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया। एसवीडी सद्भावना के निदेशक डॉक्टर बाबू जोसेफ ने सांस्कृतिक विविधता और एकता के महत्व पर सार्थक आदान प्रदान के लिए मंच तैयार करते हुए गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे विविध धर्मों के प्रति समझ और सम्मान भारतीय समाज के ताने बाने में योगदान देता है। फोटोग्राफी कार्यशाला मास कम्युनिकेशन विभाग के 10वें वर्ष का प्रतीक।
सिलेशन कॉलेज स्वायत्त सिलीगुड़ी मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता विभाग ने 19 अगस्त को फोटोग्राफी कार्यशाला, लघु फिल्म, स्टॉप मोशन और फोटोग्राफी प्रतियोगिता के साथ अपनी 10वीं वर्षगांठ और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया। 5 घंटे के कार्यक्रम की शुरुआत 10 वर्षीय थीम गीत वी शैल अराइज से हुई, जिसे सहायक प्रोफेसर श्री साइमन सूबा और उनकी टीम ने 5वें सेमेस्टर के छात्रों के संगीतबद्ध और प्रस्तुत किया। वर्ष 2014 में मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता में स्नातक कार्यक्रम में शामिल होने वाले 6 छात्रों के साथ शुरू हुए विभाग में आज 3 वर्षीय कार्यक्रम में लगभग 90 छात्र हैं। ईसाई नए धर्मांतरण विरोधी विधेयक को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ईसाई नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से एक प्रस्तावित कानून को निरस्त करने का आग्रह किया है, जिसमें कहा गया कि धोखाधड़ी से धर्मांतरण को रोकने के बहाने धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 30 जुलाई को धार्मिक धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने वाला विधेयक पारित किया। उत्तरी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिणपंथी हिंदू भारतीय जनता पार्टी का शासन है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 19 अगस्त को दिए गए अपने ज्ञापन में प्रस्तावित कानून में व्यापक और अस्पष्ट भाषा की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए व्यक्तियों और समूहों को प्रोत्साहित कर सकता है। बिशप और पुरोहितों को फीस मामले में जमानत मिली। मध्य प्रदेश में 7 ईसाई संचालित स्कूलों के एक प्रोटेस्टेंट बिशप, एक कैथोलिक पुरोहित और 10 अन्य प्रबंधन सदस्यों को कथित रूप से अत्यधिक ट्यूशन फीस वसूलने के आरोप में करीबन 3 महीने जेल में बिताने के बाद जमानत मिल गई है। भारत की शीर्ष अदालत ने 20 अगस्त को जबलपुर धर्मप्रांत के फादर अब्राहम, CNI के बिशप अजय उमेश कुमार जेम्स और अन्यों को जमानत दे दी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। जबलपुर धर्मप्रांत के विकार जनरल फादर डेविस जॉर्ज ने कहा, हमें खुशी है कि शीर्ष अदालत ने हमारे पुरोहित और अन्य लोगों को जमानत दे दी है, जो एक मनगढ़ंत मामले में आरोपी है। इडुक्की धर्मप्रांत ने ब्रिटिशकालीन बांध को बंद करने की मांग का समर्थन किया। कैथोलिक धर्मप्रांत इडुक्की ने एक अभियान में भाग लिया, जिसमें सरकार से 35 करोड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है, जिसमें से अधिकांश ईसाई है जो 129 साल पुराने ब्रिटिशकालीन बांध के नीचे रहते हैं। इडुक्की धर्मप्रांत की मीडिया आयोग के निदेशक फादर जीन्स ने कहा, मुलापेरिया बांध के नीचे रहने वाले लोग डरे हुए हैं क्योंकि विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि बांध असुरक्षित है। यह बांध 1995 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। बांध का औसत जीवन काल 70 वर्ष होने का अनुमान था। अब यह 129 वर्षों तक जीवित है। केरल, तमिलनाडु और भारत सरकार को लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए जागना चाहिए। डॉक्टर के बलात्कार हत्या पर विरोध प्रदर्शन व्यापक। एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद हजारों आक्रोशित प्रदर्शनकारियों, जिनमें कट्टर प्रतिद्वंदित फुटबॉल प्रशंसक और वकील शामिल हैं, ने न्याय की मांग की, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा व्यापक हड़ताल दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गई। 9 अगस्त को कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर को खून से लथपथ शव मिलने के बाद पूरे भारत में चिकित्सा हड़ताल और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के पुराने मुद्दे पर गुस्सा जताया गया। भारत भर के कई शहरों में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के संघों ने 19 अगस्त को हड़ताल जारी रखी, जिससे गैर जरूरी सेवाएं बंद हो गई। कलीसिया द्वारा संचालित कार्यक्रम भारत में बेरोजगारी और सामाजिक चुनौतियों पर केंद्रित है। नई दिल्ली में कैथोलिक कलीसिया द्वारा आयोजित एक सेमिनार ने भारत में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी के कारण संभावित सामाजिक अशांति और बढ़ती असमानता की चेतावनी दी है। भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के उत्तरी क्षेत्र के प्रवासी आयोग के नेतृत्व में यह कार्यक्रम महाधर्माध्यक्ष के भवन से जुड़े डायसेशन कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया गया। एक रिपोर्ट में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने कहा, अमीर और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और हमारे युवा निराशा में धकेले जा रहे हैं। कौर ने इन समूहों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक नीति ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। 12 अगस्त को आयोजित सेमिनार में 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।